रवायात में आता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक लंबा अरसा अपनी कौम में दीन की तबलीग की। इसके बावजूद बहुत ही कम लोग थे जो आप अलैहिस्सलाम पर और आपके रब पर ईमान लाए। आपकी कौम ने दीगर अम्बिया अलैहिस्सलाम की तरह आपको भी बहुत ज़्यादा अजियतें पहुँचाईं। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों और अजियतों से तंग आ गए तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ मेरे रब, इस नाफरमान कौम पर अपना अजाब भेज। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल फरमा ली और फरमाया कि अनकरीब ज़मीन पर अजाब की सूरत में सैलाब नाजिल करने वाला हूँ, तू अपने और अपने अहलो अयाल के लिए एक कश्ती बना ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाना शुरू कर दी। आप अलैहिस्सलाम जंगल में जाते, लकड़ियाँ काट के लाते और कश्ती बनाते रहते। आपको कई साल कश्ती बनाने में लग गए। जब नूह अलैहिस्सलाम की कौम के लोग आपके करीब से गुजरते तो आपका मजाक उड़ाते और कह के लगा कर बोलते कि ये कैसा बेवकूफ़ शख्स है, अस्तगफिरुल्लाह, कि कई सालों से कश्ती बनाने में वक्त ज़ाया कर रहा है। आखिर इस सूखी जगह पर कश्ती कहाँ चलाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते कि अल्लाह ताला के अजाब का इंतज़ार करो, अनकरीब अल्लाह ताला सैलाब की सूरत में अजाब नाजिल फरमाएगा। लोग मजाक की सूरत में जवाब देते कि अल्लाह ताला को बोलो थोड़ा जल्दी अजाब नाजिल करे, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक दिन इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो एक मोमिना बूढ़ी औरत का गुज़र आप अलैहिस्सलाम के करीब से हुआ। उस बूढ़ी औरत ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए नूह, क्या कर रहे हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कश्ती बना रहा हूँ। बूढ़ी औरत ने कश्ती बनाने की वजह पूछी तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब इस कौम पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होगा और इनमें से सिर्फ वही लोग बच पाएंगे जो कि मेरी इस बनाई गई कश्ती में सवार हो जाएंगे। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, ए नूह अलैहिस्सलाम, आप जानते हैं कि मैं आप पर और आपके रब पर ईमान ला चुकी हूँ, लिहाजा जब अल्लाह ताला का अजाब नाजिल होने लगे तो उससे कुछ दिन पहले मुझे खबर कर दीजिएगा, मैं भी इस कश्ती पर सवार हो जाऊंगी ताकि अल्लाह ताला के अजाब से बच सकूं। वो औरत शाम तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास बैठी रहती और शाम को अपने घर वापस लौट जाती और कुछ दिनों के बाद दोबारा आप अलैहिस्सलाम के पास आती और पूछती कि ए नूह अलैहिस्सलाम, कश्ती कब रवाना होगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम फरमाते, अभी देर है। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस बूढ़ी औरत से फरमाया कि ए औरत, जब जाना हुआ तो तुम्हें बता दिया जाएगा। वो औरत शाम तक आप अलैहिस्सलाम के पास बैठी रही और शाम के वक्त अपने घर वापस चली गई और इंतज़ार करने लगी कि कब नूह अलैहिस्सलाम मुझे बुलाएंगे। इसी दौरान अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जिन लोगों को कश्ती में बिठाना था उनको बिठाया और कश्ती रवाना हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इस औरत को बुलाना भूल चुके थे। ज़ाहिरी तौर पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस औरत को बुलाना बुला दिया गया था। जब तूफ़ान रुक गया तो एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दिल में मोहब्बत उठी कि जिस शहर से मेरी कश्ती चली थी और जहाँ पर अल्लाह ताला का अजाब नाजिल हुआ था वहाँ जाकर उस जगह का हाल देखूँ। आप अलैहिस्सलाम उसी शहर में वापस आए और करीब जाकर देखा तो हर जगह तहस नहस हो चुकी थी, लेकिन उस जगह पर एक झोंपड़ी थी जिसमें दिया जल रहा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये देखकर चौंक गए कि रूए ज़मीन पर कोई ऐसा घर भी है कि इतने अजीम तूफ़ान के बाद भी जिसमें चिराग जल रहा है और जो अपनी जगह पर कायम व दायम है। आप अलैहिस्सलाम उस झोंपड़ी के पास गए, वहाँ जाकर देखा तो वही बूढ़ी औरत अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल थी। आपने वहीं पर खड़े होकर तकबीर बुलंद की तो वो औरत फ़ौरन उठी और सामान लेकर आ गई और कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या कश्ती तैयार है, चलें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से उस बूढ़ी औरत को देखा और कहने लगे, रुको बुढ़िया, क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो औरत कहने लगी, या नबी अल्लाह, क्या नहीं पता चला। आप अलैहिस्सलाम ने कहा, इतना बड़ा सैलाब आया, बारिश आई, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला। वो बूढ़ी औरत कहने लगी, या नबी अल्लाह, बस एक दिन बादल गरजे थे और कुछ हल्की सी फुहार पड़ी थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे और कहा,
मेरे अल्लाह ये क्या माजरा है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर वही भेजी कि ए मेरे प्यारे नबी, इस औरत के दिल में चूँकि तुम्हारी मोहब्बत थी, चूँकि ये औरत मुझ पर ईमान ला चुकी है और तुमने इसे पाबंद कर दिया था, और चूँकि तुम्हारा इससे वादा भी था कि निजात की कश्ती में इसे साथ ले जाओगे, जब तूफान आया तो तुम अपनी कश्ती लेकर चल पड़े और इस बूढ़ी औरत को साथ ले जाना भूल गए। ए नबी, तब जबकि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ए नूह अलैहिस्सलाम, मैं तो तुम्हारे वादे का जिम्मेदार था, इसीलिए मैंने इस बुढ़िया तक अजाब पहुँचने ही नहीं दिया। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने एक दिन यही बुढ़िया का वाक़या अपने करीब बैठे मोमिनीन को सुनाया और साथ ही फरमाया, ए मोमिनो, ये हदीस क़यामत तक के मोमिनीन तक पहुँचाना तुम पर वाजिब है। इन्हें बता दो कि जिसने हमसे मोहब्बत की, क़यामत का अजाब तो ज़रूर आएगा, लेकिन जैसे इस बुढ़िया को पता नहीं चला, हमारे मोमिनों को भी पता नहीं चलेगा कि कब क़यामत आई और कब चली गई। एक तरफ ये बूढ़ी औरत जो कि अल्लाह ताला पर ईमान ला चुकी थी, दूसरी तरफ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का नाफरमान और ज़िद्दी बेटा केनान है कि जब तूफ़ान आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बेटे, अगर सलामती चाहता है तो इस कश्ती में आ जा, वरना डूब जाएगा। केनान तैराकी के फ़न में माहिर था और इसके दिमाग में तैराक होने का गरूर समाया हुआ था। इसने बड़ी हकारत से जवाब दिया, ए नूह, तू हमारा दुश्मन है, हमें तेरी इस कश्ती की ज़रूरत नहीं। मैं पानी में तैरना अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी शमा अंधेरे में राह दिखाने के लिए मेरे पास मौजूद है, फिर मुझे तेरी शमा की क्या परवाह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, ऐसा कलमा ज़ुबान से ना निकाल, ये तूफ़ान एक बहुत बड़ी बला है। तेरी तैराकी भी तेरे कुछ काम ना आएगी, तेरे हाथ पाँव जवाब दे जाएंगे। इस बला के तूफ़ान की जकड़ से सारी शमें बुझ जाएंगी। हाँ, एक हक की शमा जलती रहेगी। ऐ मेरे बेटे, आ मेरी बात मान और मेरी कश्ती में सवार हो जा, ताकि तू निजात पा जाने वालों में शामिल हो जाए। केनान ने कहका लगाकर कहा, ए नूह, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा और पहाड़ों की चोटी पर पानी हरगिज़ नहीं पहुंच सकता। ये सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पुकार उठे, ए बेखबर, खबरदार, ऐसा ना कर। इस तूफ़ान में बड़े से बड़ा पहाड़ भी घास के एक हकीर तिनके के बराबर है और खुदा अपने दोस्तों के सिवा किसी को इस बलाए अजीम से निजात ना देगा। मेरी नसीहत मान, जिद और गरूर छोड़ दे, इस कश्ती में आ जा ताकि सलामत रहे। केनान ने कहा, ए नूह, मैंने पहले तेरी नसीहत कब मानी थी कि अब मानूंगा। तू ऐसी बात की तवक्को ही मुझसे क्यों करता है कि मैं तुझे सच्चा जान लूँगा। याद रख, मैं दोनों जहानों में तुझसे अलग हूँ। गर्ज हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को समझाने और खुदा के अजाब से डराने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन इस बदबख्त ने आपकी एक ना सुनी। अभी दोनों के दरमियान ये बहस जारी थी कि पानी की एक बहुत बड़ी लहर आई और केनान के पड़हिच्चे उड़ाती निकल गई। बेटे का ये इबरत खेज हशर देखकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और बारगाह इलाही में कहने लगे, ए रहीम व करीम और तमाम जहानों के मालिक, तूने मुझसे वादा फरमाया था कि मेरे लोग तूफ़ान से महफूज रहेंगे, फिर ये क्या हुआ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नूह, जिसे हमने गर्क किया वो तेरे लोगों में से ना था, तुझे खुद नीले और सफ़ेद की पहचान ना रही। देख, जब तेरे दांत में कीड़ा लग जाए तब इस दांत को उखड़वा दे, बेशक वो दांत तेरे ही जिस्म का हिस्सा है, लेकिन जब वो तकलीफ़ देता तो तू इससे बेजार हो जाता और सोचता कि इसका निकाल डालना ही बेहतर है, वरना बाकी दांत भी बेकार हो जाएंगे। ये सुनकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा किया और कहने लगे, ए परवरदिगार, मैं पनाह मांगता हूँ और तेरी ज़ात के सिवा गैर से बेजार हूँ, बस तू मुझे माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला ने फिर इरशाद फरमाया, ए नूह, वो सब नाफरमान जो इस तूफ़ान में गर्क हुए, अगर तू चाहे तो इन सब को एक आन में दोबारा पैदा कर दूँ। एक केनान के लिए मैं तुझे गमगीन नहीं करूँगा, लेकिन फिर कहता हूँ कि वो तेरी औलाद से नहीं। ये कलाम सुनते ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं तो तेरे हर काम में राज़ी हूँ, अगर तुझे मंजूर हो तो मुझे भी गर्क कर दे।
मैं तेरी रजा पर राजी रहूँगा। अगर तू मुझे हलाक करेगा तो वो मौत ही मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। मैं तेरी ज़ात के सिवा किसी पर नज़र ना रखूँगा। कश्ती में न सवार होने वाली बुढ़िया के वाक़े और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के नाफरमान बेटे केनान के वाक़या से ये सबक मिलता है कि जो खुदा की तरफ नज़र रखे वही साहिब इज़्ज़ो-जा है, बेशक वो एक झोंपड़ी के अंदर रहने वाली गरीब बुढ़िया ही क्यों ना हो। और जो खुदा के सिवा गैर पर निगाह करे वो ज़लीलो ख्वार और कुफ्र में मुब्तला हो जाता है, बेशक वो नबी का बेटा ही क्यों ना हो। आखिर में आपको बताते चलें कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 950 साल थी। वो जिस झोंपड़ी में रहते थे वो इतनी छोटी थी कि जब आप सोते तो आधा जिस्म अंदर और आधा जिस्म बाहर होता। जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने आए तो पूछा, आपने इतने साल इस झोंपड़ी में गुजार दिए, आप चाहते तो अच्छा घर बना सकते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैंने तुम्हारे इंतज़ार में इतना अरसा गुजार दिया। मलकुल मौत ने कहा, एक वक्त ऐसा भी आएगा जब लोगों की उम्रें 100 साल से भी कम होंगी और वो बड़े बड़े महल बनाएंगे। इस पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इतनी मुख्तसर ज़िंदगी अगर मैं इस ज़माने में होता तो अपना सर सजदे से ही ना उठाता। अल्लाह ताला हमें राह हदायत नसीब फरमाए और दीन इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।